हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल आरआरबी पीओ का मेंस था, तो मेरा कैसा रहा मेंस, मेरा एनालिसिस मेरे को कैसा लगा मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। आप भी बताना कि आपका कैसा रहा एंड आपका अटेम्प्ट कैसा रहा, आपका पीजी पेपर कैसा लगा, मॉडरेट था या इजी लगा। मेरे हिसाब से पेपर मतलब इजी तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स पीओ का था तो इजी तो नहीं होगा। हाँ, टफर साइड में भी पूरा नहीं था, मॉडरेट ही बोलेंगे, मॉडरेट ही पेपर लगा मुझे। बात करते पहले रीजनिंग आया था, तो मैंने रीजनिंग में टोटल मुझे रीजनिंग का पेपर कैसा लगा ना, उसमें ये क्या कहते हैं, पजल बहुत ज़्यादा था एंड एक दो पजल थे स्टक होने वाले, एंड जिन्होंने उसमें टाइम दिया है उनका कम अटैम्प्ट हुआ, और जो सिलेक्शन अच्छे तरह से कर पाए उनका अटैम्प्ट ज़्यादा हुआ है। और स्पीड भी मैटर ऑफ कोर्स करती है, आरआरबी है तो मैंने इसमें टोटल 24 अटैम्प्ट किए हैं। एंड मैंने पहले क्या बनाया था, मैंने पहले जो वो एक पज़ल आई थी ना उसको स्किप किया था। वो शायद 8 या 7 लोग बैठे हुए थे एक रो में, वो वाले पहले मैंने स्किप किया, मैंने बोला इसको बाद में देखेंगे। पहले मैंने एक था मिसलेनियस क्वेश्चन, उसमें 7 एंड 3 आ रहा था लास्ट में, और उसको प्लस करके शायद बताना था 10 करके, समथिंग ऐसा था, वो वाला मैंने बनाया। उसके बाद मैंने एक बॉक्स वाला शायद पज़ल था, 7 बॉक्स थे और उसमें कुछ शायद बुक्स वगैरह थे, रिलेटेड बुक्स रखा हुआ या कुछ तो था, वो वाला मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने वो बनाया। उसके बाद मैंने बनाया था, उसके बाद मैंने ये पिक कर लिया, क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट का जो लॉजिक था वो बहुत जल्दी क्रैक हो जा रहा था, तो लोगों ने, स्टूडेंट्स ने उसको बनाना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि अब इसका लॉजिक क्रैक हो गया है तो मैं इसको पहले अटेम्प्ट कर लेती हूँ। और एक और वो पजल था, क्या बोलते हैं, 2 रो में बैठे हुए 5-5 लोग 10% वाले, तो मैंने उसको देख के बाद में सोचा कि इसको बाद में देखूंगी, पहले आगे देख लेती हूँ कौन सा क्वेश्चन है, तो मैंने उसको छोड़ दिया कि बाद में देखूंगी, उसका थोड़ा डिटेल्स भी लंबा था। तो अब मैं कन्फ्यूज़, एक सेकेंड के लिए मैंने सोचा कि इनपुट आउटपुट का लॉजिक क्रैक हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा बट ये बन जाएगा, इसका आंसर कम से कम कर पाऊँगी। अगर इसको छोड़ के मैं उसमें चली गई तो उसका वो बनेगा या नहीं बनेगा, फर्स्ट स्टक हो गई तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इनपुट आउटपुट कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट जब करने लगे तो इसमें बहुत टाइम लग गया, आराम से 7-8-9 मिनट लगा इसमें पूरा बनाने में। मैं देख रही हूँ कि टाइम जा रहा है और मैं इसी में स्टक हूँ, और अभी तक मेरा 13-14 क्वेश्चन ही बना हुआ था, तब तक 12-13 क्वेश्चन ही बने हुए थे इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन छोड़ के। तो मुझे लग तो रहा है कि अब इसमें सारा टाइम वेस्ट, मैंने बोला अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब इतना आगे इसमें बढ़ गया तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको बनाया, इसमें शायद 4 या 5 क्वेश्चन थे, तो मैंने उसको बनाया। उसके बाद मेरे पास 4 मिनट या 5 मिनट, 4 मिनट समथिंग सेकेंड बचे हुए थे, और मेरे अटेम्प्ट 18 थे शायद उस टाइम तक, 18 या 19 थे। बोले बहुत कम अटेम्प्ट है। अब मैंने सोचा अब क्या किया जाए, क्योंकि क्रिटिकल जो आया हुआ था वो 2-4-5 क्वेश्चन ही था, तो उसमें से मैंने पहले ही एक को कोर्स ऑफ एक्शन वाला बनाया हुआ था, वो रेलवे वाला शायद, तो वो तो सही है मेरा, तो वो मैंने बनाया हुआ था, और मैंने स्किप किया था कि बाद में देखूंगी लास्ट में अगर 1-2 मिनट बचता है तो उस टाइम पे वो करेंगे। अब मैं सोचूं 4 मिनट में क्या किया जाए, मतलब क्रिटिकल बनाने जाएंगे, गारंटी नहीं रहेगी कि होगा या नहीं होगा, चलो एक पज़ल उठाते हैं। तो मैंने पज़ल में जो फर्स्ट वाला पज़ल था, वो 7 पर्सन रो में बैठे हुए हैं, वो मैंने बनाने स्टार्ट किया, और उसमें मुझे ये नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं लेना पड़ा, वो डायरेक्ट वो दिया हुआ था सारा, उसमें पॉसिबिलिटी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा था, मेरे डायरेक्ट बन गया। तो उसमें टाइम 4 मिनट बाकी था, मैंने वो बनाया, उसके बाद उसका सारा क्वेश्चन किया। उसके बाद फिर 1 मिनट बाकी था, तो मैंने एक क्रिटिकल का क्वेश्चन उठाया, मैंने पढ़ा, टाइम बहुत जा रहा था, फिर मैंने उसको लगा दिया लास्ट में, पता नहीं वो सही था कि गलत था, बट मैंने उसका टिक कर दिया लास्ट में। तो टोटल ऐसे करके मेरे 24 हुए। हाँ, मैं स्टक नहीं हुई रीजनिंग में कहीं पे भी, कोई क्वेश्चन में, बस वो जो इनपुट आउटपुट वाला था उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, उसकी वजह से थोड़ा कम अटेम्प्ट हुए, वरना और शायद हो जाते। एंड एक था ब्लड रिलेशन आया, तो वो तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने बोला कि नहीं इसको मैं नहीं करूँगी, टाइम बचा तो फिर देखा जाएगा, वरना नहीं। एक वो था 10% वाला, वो भी मेरे पास टाइम नहीं बचा, इनपुट आउटपुट में लग गया तो हो गया। तो मैंने 3 पज़ल बनाए, एक वो बॉक्स वाला एंड इनपुट आउटपुट, एंड एक वो 7 रो वाले जिसमें वेरिएबल थे, शायद कलर था, नहीं कुछ सामान वाला, पेंटिंग और बेस वाला वो था, वो वाला मैंने बनाया। सिलॉक्स से क्वेश्चन बनाए एंड डाटा सफिशिएंसी बनाए। ऐसे करके मैंने 24 बनाए। 2 इसमें क्रिटिकल है, जिसमें से एक तो मैं श्योर हूँ, एक में मुझे डाउट है कि पता नहीं वो सही है कि गलत। हाँ, एक और सिलॉक का क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें मुझे को ऑप्शन में डाउट हो गया, मैंने उसमें इधर और लगा, आपने शायद अभी तक देखा हो या नहीं, उसमें 1 एंड इधर 2 और 3 करके था, उसमें मुझे बहुत 2 बार मैंने चेक किया, उसमें मुझे आ ही नहीं रहा था, फिर मैंने इधर और लगा दिया, उस पर भी मुझे डाउट है वो कौन सा है। बस ये 2 क्वेश्चन में डाउट है, बाकी तो मेरा सही ही है।
तो ये रहा रीजनिंग का। उसके बाद आता है, मैं रीजनिंग का आपको ये दिखा देती हूँ, जो मैंने 2 मैंने लिख के लाया था। ये था वो वाला जो 7 रो थे, 3 3 6 7 8% वाले, मेरा यह बना था। और ये था बॉक्स वाली, ये मेरे यह बना था। आप लोग चेक कर सकते हो और मुझे बता सकते हो क्या रहा है आपका। एंड उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर में मुझे कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, एकदम बच्चा वाला था एकदम इजी, और कुछ क्वेश्चन बहुत मॉडरेट थे। टफर साइड में भी, हार्ड में भी थे। कुछ कुछ क्वेश्चन जो था वो टेक्निकल टाइप में, वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। इसमें मैंने टोटल 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, एंड इसमें गलत भी है ऑफ कोर्स। एंड यार इस कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे आते हुए भी मैंने गलत करके आया है, मुझे उसके लिए अफ़सोस है। और मैं बताऊँ तो मैंने पढ़ा नहीं था कंप्यूटर ज़्यादा। मैंने इसके लिए आरआरबी पीओ के लिए कोई प्रिपरेशन अलग से कुछ की नहीं। मैंने 1 या 2 मॉक लगाई थी बस, क्योंकि मेरा 22 तारीख को इंटरव्यू था आईबीपीएस पीओ का, मैं उसी में सारा टाइम दे दिया था। उसके बाद 5 दिन का टाइम बचा, तो उसमें मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मुझे पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कुछ भी आरआरबी पीओ के लिए अलग से कुछ नहीं किया था। बस ऐसे ही चली गई थी। 1 मॉक लगाई थी, 1 या 2 मॉक लगाई थी बस, और कुछ नहीं मैंने किया था। ये 31 क्वेश्चन कंप्यूटर में किए हैं। इसमें मैं अप्रॉक्स 9 एंड 10 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इतना आ जाएगा शायद मेरा। एंड उसके बाद बात करते हैं जीए का। जीए में क्वेश्चन मैंने तो कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा था, इसमें पढ़ने के बावजूद भी नहीं बनने वाला टाइप था। वो स्टैटिक जीके था, वो जनरल नॉलेज या डेली न्यूज़ वगैरह पढ़ते तो आ सकता था। इसमें मैंने टोटल 20 अटैम्प्ट किए थे। 1-2 क्वेश्चन और मेरे को आते हुए मैंने उसको नहीं रिस्क लिया और छोड़ दिया। एंड इसमें 8 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, तो मैं टोटल मेरे मार्क्स बनते हैं 10 मार्क्स। इसमें मैंने मैच कर लिया। मैं 10 मार्क्स इसमें बन रहे हैं। मैंने 20 क्वेश्चन जो लगाए थे मैंने मैच करके देख लिया। 8 क्वेश्चन जो मैंने गलत किया, उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो मैंने इतना सिली मिस्टेक्स वाले गलत किया है ना कि कुछ कहने वाले, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने कैसा कैसा क्वेश्चन गलत करके आई हूँ। खैर, एक एक ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर वाला से, ये ब्राइट स्टार वाला, वो मैंने पढ़ा हुआ था पहले, जब आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क ये सब चल रहा था उस टाइम में मैंने पढ़ा हुआ था। लेकिन उस टाइम मेरे को याद नहीं आया कि किसके साथ। इजिप्ट था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन मैंने इंडिया लगा के आया, मैंने ये बहाने हम। खैर छोड़िए, जीए में इतना हुआ। उसके बाद था इंग्लिश। इंग्लिश भी नॉट ईजी, नॉट हार्ड, मॉडरेट साइड में मुझे लगा। मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग था, बट ठीक है, हो जा रहा था। ऑप्शन को ये करके छाट के कि कौन सा है कौन सा नहीं करके, एलिमिनेट करके, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जा रहे थे। तो इसमें मैंने टोटल 34 अटैम्प्ट किए हैं। एंड इसमें भी मैं 20 के मिनिमम 20 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ कितना मेरे आ जाएंगे। एंड फिर बात करते हैं क्वांट के। क्वांट में मैं आते आते ना, मेरी रीजनिंग मेरा सही गया, मैं खुश थी। बाकी कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इसमें भी तो अटैम्प्ट तो किए ही जितना कर सकते थे। एक्यूरेसी और मार्क्स पे वो होता है इसमें गेम। एंड क्वांट में आते आते मैं बहुत स्लो हो गई थी। इसमें मेरे टोटल 17 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हुए। एक जो डीआई था, वेज और नॉन वेज वाला, वो मैंने पूरा बनाया था। एंड मिसिंग नंबर सीरीज़ में मैंने पता नहीं 1 या 2 छोड़े हैं, पता नहीं मेरे से वो करेक्ट नहीं है। मैं क्वांट में आते आते बहुत स्लो हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। एंड उसके बाद 1-2 अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनाए थे। एंड लास्ट में मैंने वो फिक्शनल वाला जो 2 डबल पाई चार्ट पाई वाला था, वो मैंने उठाया, उसका सारा वो डिटेल्स निकाल लिए थे, वैल्यू निकाल लिए थे। उसके बाद उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा था, उसमें 2-3 क्वेश्चन ही मैं अटैम्प्ट कर पाई, 2-3 मैं देख ही नहीं पाई, टाइम अप हो गया था। तो ये 17 क्वेश्चन मैंने बनाया टोटल। तो ये रहा हमारा आरआरबी पीओ का। एंड इसमें मैं मिनिमम 85 एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे आने चाहिए। मैंने जिस हिसाब से ये किया है, 1-2 मार्क्स अगर रीजनिंग और क्वांट में अगर कुछ गलत भी होते हैं तो वो मैनेज करके मेरे 85 मार्क्स के अराउंड एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, क्या नहीं रहता है। एंड अभी तो सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए इस साल के। अब आरआरबी क्लर्क 1 फरवरी को है, तो उसमें 1 मंथ का टाइम है, तो अब आराम से पढ़ना भी बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया था सारा कुछ, बहुत एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब थोड़ा शांति मिला है, थोड़ा टाइम से एकदम आराम से पढ़ना है अब आरआरबी क्लर्क के लिए। एंड दिस इज़ इट जो था मेरा। एंड आप अपना शेयर कर सकते हो, और अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे से कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।